हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम ये जो वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं ये यूपी पॉलीटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के छात्राओं के लिए जो कि अप्लाइड मैथ्स थर्ड नामक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनकी जो सार्थक पब्लिकेशन की बुक है उसकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए बना रहे हैं हम। और इसी क्रम में हम आज जो चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज ये इस सीरीज़ का इन्वर्स चैप्टर का पहला वीडियो है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, एक्सरसाइज 15.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न फलनों के प्रतिलोम लैप्लास रूपांतरण ज्ञात करें। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के फॉर्मूले के इन रिवर्स होते हैं। जिस तरह से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ने के बाद उनको उल्टा करने पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मिल जाते हैं, सेम उसी प्रोसीजर से जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के फॉर्मूले को उल्टा करते हैं तो हमें इन्वर्स लैप्लास के फॉर्मूले मिल जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में होती हैं उन्हीं को इन्वर्स करके यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर आप ये वीडियो देखने से पहले आपने हमारे थ्योरी क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लें, क्योंकि जिस तरह से जिस फॉर्म में वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी उसको कैसे डिटेल में समझा जाता है, कैसे उस प्रॉपर्टी को याद किया जाता है, किस तरह से उसको हम अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने वहाँ पे बताई हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई है ताकि वो प्रॉपर्टी अप्लाई करना आप लोग सीख सकें। तो उनको देखने के बाद, उनको उस प्रॉपर्टीज़ को सीखने के बाद तब आप यहाँ पर आकर के जब ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अभी यहाँ पर अगर आप तुरंत ये वीडियो देखते हैं और आपने वो प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी हैं तो उस केस में आपको समझ आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और पहला पार्ट है 1/s⁵। देखिए, 1/s⁴n का जो फॉर्मूला होता है, ये n लिखना यहाँ पे भूल गए हैं, तो 1/s⁴n का लैप्लास इन्वर्स होता है t⁻n−1/n−1। तो इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई कर दें यहाँ पे तो ये देखिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो जाता है। 1/s⁵ है तो देखिए t⁻⁵−1 और नीचे फैक्टोरियल में भी एक कम कर देते हैं हम, तो यहाँ से t4/4 हो जाता है। फैक्टोरियल 4 को थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका t⁴/24 आ जाता है आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हो सकता है एक नंबर में अगर पूछ दें आपके पास मल्टीपल चॉइस में या छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं, 1/s⁹ अब देखिए, जब हमें फ्रैक्शंस में दे दिए हैं पावर तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल जो है हम नहीं लगा सकते। जैसे ये पिछला वाला फॉर्मूला था जो ये लगाया था फैक्टोरियल n-1, ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे नहीं चलेगा, बल्कि इसकी जगह पे जो है वो हम गामा n का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होता है t⁻n-1, ये तो ऊपर वही रहता है और नीचे जो है वो आपका गामा n हो जाता है, ये फॉर्मूला रहता है। तो हम इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो ये देखिए L इन्वर्स 1/s⁴ है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा t⁻n-1, यानी कि t⁻n-2 - 1, ये तो उतना ही हो जाएगा। और नीचे गामा n का मतलब गामा 9/2, ये -1 नहीं होगा, ये गलत लिख गए हैं, ये गामा 9/2 ही चलेगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए ऊपर t⁻7/2 हो गया है और नीचे आप अगर देखें तो गामा 9/2 कैसे ओपन होगा, तो गामा जो है वो 1 माइनस से खुलता है, तो गामा 1 माइनस से खुलेगा, यानी कि 9/2 में से एक लगा निकाल दीजिए तो 7/2, फिर एक और निकाल दीजिए तो 5/2, फिर एक और निकाल दीजिए तो 3/2, फिर एक और निकाल दीजिए तो 1/2 और लास्ट में अल्टीमेटली √π। ये इस तरह से गामा खुलता है। ये हमने थ्योरी क्लासेस में डिटेल से बता रखा है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं उसको, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये = अब आपका आ जाएगा t⁻7/2 और नीचे जो सॉल्व करेंगे आप उससे आपका आंसर ये इतना आ जाएगा। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, 1/s² + 9।
इसका जो है आपको इन्वर्स लैप्लास निकालना है। तो देखिए एल इन्वर्स जो 1/s² + a² का फॉर्मूला है, ये 1/a sin 80 इस तरह से होता है। कुछ लोग इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि a से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे और फिर a/s² + a² सिंपल sin 80 का फॉर्मूला भी बन जाएगा। चाहे जैसे आप करना चाहें, एडजस्ट करके करना चाहते हैं या डायरेक्ट याद कर लें, सेम चीज़ है यहाँ पे। तो देखिए s² + 9 है यानी कि 3 का स्क्वायर है, तो यानी कि 3 को हम 1/, में भी रख देंगे और sin 80 यानी कि sin 3t। इस तरह से ये हमारा एल इन्वर्स इसका निकल आता है। फोर्थ पे चलें तो 1/s-3 है, सीधा सीधा फॉर्मूला है 1/s-a का एल इन्वर्स अगर निकालते हैं तो e⁻80 होता है, तो वही हमारा e⁻3t। तो ये हमारा e⁻3t आ जाता है। देखिए ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन एक्चुअली आपको फॉर्मूले क्लियर कराने के लिए बनाया गया है कि आपके सारे फॉर्मूले जो हैं वो क्लियर होते चले जाएँ। नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, s/s² - 9। तो s है तो इसका मतलब आप ध्यान रखिए कॉस में आना है, और नीचे माइनस है तो यानी कि हाइपरबोलिक में जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है s/s² - a² का कॉस हाइपरबोलिक 80। तो इस यहाँ पर आप देखिए 3 का स्क्वायर है तो कॉस हाइपरबोलिक 3t, इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास 1/s² - 4। तो देखिए ऊपर कांस्टेंट है तो इसका मतलब साइन का फॉर्मूला बनेगा, और नीचे माइनस है तो यानी कि हाइपरबोलिक का। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एल इन्वर्स 1/s² - a² = 1/a sin हाइपरबोलिक 80। तो यहाँ पे 4 का मतलब 2 का स्क्वायर हुआ, इसका मतलब 1/2 sin हाइपरबोलिक 2t। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा जो सिंपल फार्मूला बेस्ड था, और ये एक तरह से फॉर्मूले आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से रट जाएं, इसलिए ये क्वेश्चन था हमारे पास। 1 मार्क्स में आ भी सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एल इन्वर्स s² - 3s + 4/s³ का मान बताएं। तो देखिए जब ऊपर तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है लेकिन नीचे सिंगल वेरिएबल है, तो इस केस में बहुत आसान है, आप इसको सेपरेट कर दें केवल। तो s³ को हमने सेपरेट किया देखिए हर एक के साथ, तो हर एक के साथ इंडिविजुअली लगाया पहले हमने, और फिर इसको कट कूट के सॉल्व किया जब, तो ये इस तरह से एल इन्वर्स 1/s - 3/s² + 4/s³ ये इतना आ जाता है। इसके बाद लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है लैप्लास की, लैप्लास में भी होती लीनियरिटी और एल इन्वर्स में भी, कि अगर मान लिया एल इन्वर्स बाहर है और कई सारे टर्म्स हैं आगे, तो एल इन्वर्स जो है वो सबके ऊपर ऑपरेट हो जाता है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने एल इन्वर्स जो है सबके ऊपर ऑपरेट करा दिया, और अगर आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं तो वो कॉन्स्टेंट्स आप बाहर ले सकते हैं। अब देखिए अंदर हम देखते हैं 1/s, 1/s² और 1/s³। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे आपके 1/s⁻n के फॉर्मूले बनते हैं। इसमें से ये शुरू के दो जो हैं वो डायरेक्ट भी रट लिए जाते हैं, तो इसलिए हम उनकी वैल्यू इसकी 1 और इसकी जो है वो t डाल सकते हैं। और अगर 1/s³ है तो फिर आप उसका फॉर्मूला लगा दें t⁻n-1/(n-1), तो ये उससे सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इनको भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, t⁻n वाले फॉर्मूले से, तो उससे भी ये इतने ही निकल के आएंगे। बस इसके बाद आप इस फैक्टोरियल को सॉल्व कर देंगे और देखिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो सिंपल क्वेश्चन था। आपने जो है नीचे वेरिएबल को सेपरेट कर दिया और वो इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व हो गए, और ये अच्छी बात थी कि तीनों में हमें एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा, 1/s⁻n का लैप्लास इन्वर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एल इन्वर्स 6/2p - 3 - 3 + 4p/9p² - 16 + 8 - 6p/16p² + 9 का मान बताइए। देखिए ये क्वेश्चन हमें ले जा रहा है उस ओर जहाँ पे हम काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हैं अगर ऊपर और नीचे भी, तो उस केस में कैसे सेपरेट करेंगे या कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, वो चीज़ आप यहाँ से सीखेंगे, जिसका यूज़ आपको और आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ये इसमें लेट fs = इतना और एल इन्वर्स बोथ साइड लिया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दीजिए करने को, और सीधे हम एल इन्वर्स इसी पे चलते हैं, इसको भी रहने दे लिखने को। एल इन्वर्स इतना =, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और नीचे 2p - 3 है, तो ये देखिए p - a अगर कुछ होता, पहली बात तो आप ध्यान दे लीजिए s या p दोनों इक्विवेलेंट हैं। कुछ राइटर्स p का इस्तेमाल करते हैं, कुछ s का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर p - समथिंग है तो हम उस पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे सिंगल का p² हो
फिर चाहे वो प्लस में हो तो कॉस साइन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, माइनस में हो तो हाइपरबोलिक की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे पी स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर भी सिंपल पी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं पहले हम इन समस्याओं को दूर करते हैं। तो इससे लिए यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे अपने 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 16 कॉमन ले लिया, ताकि अंदर जो हैं वो ऐसी चीज़ें बन सकें जिन पे एल इनवर्स के फॉर्मूले लगाए जा सकें। तो देखिए ये सॉल्व किया हमने, 2 3 जा और 3 अपॉन इतना आ गया। अब ये साफ साफ दिख रहा है p माइनस ए, यानी कि आपको e टू द पावर AT इसका एल इनवर्स होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 + 4p है ऊपर, अगर आप इसको सेपरेट कर लें, 3 के नीचे इसे ले जाएं, तो ये देखिए अल्टीमेटली ऊपर कांस्टेंट आ गया और नीचे p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यानी कि साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बनेगा जा करके। और -4p जब अलग किया आपने तो p ऊपर है, ये है, और p स्क्वायर माइनस 16, तो यानी कि ये कॉस हाइपरबोलिक में जाएगा। अलग करते ही आपको पता लग रहा है कौन सा फॉर्मूला किस में लगना है। यहाँ पे p स्क्वायर प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन या कॉस के फॉर्मूले लगने हैं। अब जब इसको आप सेपरेट करोगे, 8 के नीचे लाओगे तो ऊपर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि साइन का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर जो है वो p रहेगा, तो इसका मतलब कोसाइन का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको यहीं से पता लग रहा है कि फाइनली होना क्या है। तो हमने सबको सेपरेट किया, सेपरेट करके देखिए कुछ चीज़ें कट जाती हैं, उनको काट दिया और सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन फाइनली आता है। अब एल इनवर्स को हम अंदर ऑपरेट करा देंगे, किस प्रॉपर्टी से? लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। तो देखिए हमने एल इनवर्स को जो है वो अंदर ऑपरेट करा दिया है इसमें, पहले में अलग और दूसरे में कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, ये अलग 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 इस तरह से सबको ऑपरेट करा दिया। उसको आप कॉपी पे लिख के सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता लगने लगेगा। अब देखिए हम इन पे फॉर्मूले अप्लाई करने जा रहे हैं। 3/p माइनस 3/2 है, इसमें देखिए ये 3 आप पहले बाहर ले लें, ये इस लाइन में ही बाहर ले सकते थे हम, वहाँ पे ले लेते, और 1/p माइनस ए, यानी कि e टू द पावर 3/2t ये आ जाएगा। इसमें देखिए 1/p स्क्वायर माइनस इतना है, तो 1/a साइन हाइपरबोलिक AT ये फॉर्मूला लगेगा। a की वैल्यू 4/3 है, यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है ताकि आप पहचान पाएँ कि कौन सा वेरिएबल आगे आएगा और किस वेरिएबल में फॉर्मूला बनेगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर जब आपने किया है तो ये कॉस हाइपरबोलिक 4/3t का फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ पर 1/, में ये देखिए कुछ नहीं आएगा, काट भी दिया है इन्होंने। और उसके बाद आगे देखिए एल इनवर्स इसमें ये साइन का बनेगा, तो 1/ समथिंग, और साइन जो है वो 3/4t का फॉर्मूला बना, और यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला बनेगा, तो कॉस 3/4t बन गया फॉर्मूला। तो कहने का मतलब है इंडिविजुअल फॉर्मूले हैं और वो आसान है, कोई नहीं है, बस सेपरेशन करना था इसके अंदर, बाकी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया है कि इनको थोड़ा सा ठीक से लिख दिया है, इसको सॉल्व कर लिया है, ये जितना भी आना था आ गया, इसको ये तो इतना ही आ जाएगा, खैर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया है तो ये इतना आ गया, और फाइनली ये इतना आ गया है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि एल इनवर्स 2s + 1/s+1 का मान बताएं। इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए जब आपके पास नीचे 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, या स्क्वायर में कोई टर्म हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म बने या इस तरह के, तो सबसे बेटर होता है कि या तो आप एडजस्टमेंट कर दें या पार्शियल फ्रैक्शंस कर दें। पार्शियल फ्रैक्शंस करने से क्या होता है, ये अलग अलग टुकड़ों में टूट जाते हैं और आसान फॉर्मूले बन जाते हैं, फॉर्मूले साफ नज़र आने लगते हैं। अभी कोई फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें। तो देखिए इसमें हम 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक तो एडजस्टमेंट करते हैं, और दूसरा हम सिंपल, अगर एडजस्टमेंट आपको टफ लगता है तो उस केस में आप सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। उसमें थोड़ा लंबा पड़ेगा बस, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड वही कहलाएगा आपका। तो देखिए एडजस्टमेंट करा है तो किस तरह से किया है, 2s + 1 है, और यहाँ पे नीचे देखिए s + 1 हमें मिल रहा है, तो हमने क्या किया, 2s + 1 को s + s + 1 इस तरह से तोड़ दिया। और अब हम क्या करेंगे, s के साथ भी इसे लगा देंगे और s + 1 के साथ भी इसे लगा के और इस तरह से ब्रेक कर देंगे। देखिए हमने इसी तरह से ब्रेक कर दिया। तो जब हमने ब्रेक किया है तो पहले वाले में क्या हुआ, SS कट गया, और दूसरे वाले में जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। दूसरे वाले में हमारा s + 1 कटेगा, तो केवल यहाँ पे 1/s बचेगा। ये देखिए यहाँ पे 1/s बच रहा है। वो थोड़ा सा PDF सही से नहीं बन पाई है, तो इसलिए उसको आप खुद ही लिख करके सॉल्व करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे 1/s + 1 आया। अब देखिए आपको साफ नज़र आ रहा है कि 1/s - a यानी कि e टू द पावर AT का फॉर्मूला है, तो s - a यानी कि -1, तो a की वैल्यू -1 आएगी, तो वो यहाँ पे e टू द पावर -t हो गया है, और 1/s का 1 होता ही है,
तो इस तरह से e टू द पावर माइनस टी प्लस 1 ये हमारे पास आंसर आ जाता है। और अगर हम इसे सेकंड मेथड से देखें, पार्शियल फ्रैक्शन से देखें, तो देखिए आप सिंपली क्या करेंगे, 2s प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 को आप a बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस 1 कंसिडर कर लेंगे। फिर इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का जो तरीका होता है कि इस वाली क्वांटिटी से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसमें इधर एलसीएम ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर एक एक करके टर्म को एक एक टर्म गायब करते हैं यहाँ पे, तो देखिए, या फिर कंपैरिजन कर देते हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन मेथड किया है इन्होंने, 2s प्लस 1 इज इक्वल टू, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद s के गुणांकों की तुलना कर दी है, तो a प्लस बी इक्वल टू 2, और अचर पदों का कंपैरिजन किया है तो a इक्वल टू 1 आ गया। a इक्वल टू 1 उसमें रख देंगे तो b भी आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए a भी 1 आ गया था और यहाँ पर b भी 1 आ जाता है। अब इसको आप ले जा करके a और b की वैल्यू इसी एक्सप्रेशन में डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो आपका देखिए यहाँ पे ये सेपरेट हो जाते हैं। 2s प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर s प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1, यानी कि ये हमारे पास वही चीज़ आ गई जो हमारे पास अभी देखिए पीछे एडजस्टमेंट करके ये दो टर्म जो आए थे हमारे पास वो आ गए डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि देखिए इसको अब हम एल इनवर्स ले लें बोथ साइड, तो हमारा ये तो क्वेश्चन में ही चल रहा था, तो एल इनवर्स ले लिए यहाँ पे, और इधर भी एल इनवर्स ले लिया। एल इनवर्स आपका सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होकर के जैसे पहले हमने एल इनवर्स के फॉर्मूले लगाए हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट मेथड में, उसी तरह से यहाँ भी आप लगा देंगे फॉर्मूले, और इस तरह से वही आंसर आपका फिर से आ जाएगा। तो जिसको एडजस्टमेंट नहीं समझ में आता है या अनईजी फील करता है, तो वो सिंपल चुपचाप पार्शियल फ्रैक्शन सीख ले, और पार्शियल फ्रैक्शन आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि इस यहाँ पर एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके सारे एडजस्टमेंट से नहीं हो पाएंगे। ये सिंपल था तो एडजस्टमेंट से काम चल गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें पार्शियल फ्रैक्शंस आपको करने ही पड़ेंगे। तो इस वजह से आप जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन को सीख लें, और इस एक्सरसाइज में आपको वो काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए एल इनवर्स s प्लस 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। तो देखिए अगर यहाँ पे फैक्टर होते तो हम कोशिश करते कि पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएं और उनसे सेपरेट करके सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर देखिए के फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर उस होल स्क्वायर बनाने के बाद फिर देखेंगे किसका होल स्क्वायर बन रहा है, वही चीज़ ऊपर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराए हैं थ्योरी क्लासेस में, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4s है, यानी कि ए स्क्वायर वाला टर्म दिया है और आपको 2ab वाला टर्म दिया है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका यहाँ पे a है उस a के गुणांक यानी कि 4 के आधे का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका काम चल जाएगा। होल स्क्वायर बनाने का सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, s का गुणांक 4 है और s के गुणांक का आधा करेंगे यानी कि 2 रह गया, और उसका वर्ग करेंगे यानी कि 4। तो 4 को आपको ऐड करना है और 4 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये चीज़ जब यहाँ पे आप करोगे, +4 किया आपने और फिर उसके बाद आपने -4 किया और फिर उसके बाद आपके पास +5 ये दिया हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 को तो आप s प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दोगे, और फिर आगे -4 प्लस 1 का यानी कि +1 बचेगा, और ऊपर s प्लस 8 तो चल ही रहा था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नीचे जो है वो पूर्ण वर्ग बना करके, और ये इस तरह से देखिए, अब अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगा दें और ये +2 को गायब कर दें किसी तरह से, तो एस स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला यानी कि साइन या कोसाइन का फॉर्मूला बन सकता है लैप्लास इन्वर्स में। तो ये यहाँ पे ट्रिक काम करती है कि हम यहाँ पे होल स्क्वायर पहले बना लेते हैं। अब जब हमने नीचे होल स्क्वायर बना लिया तो हमें पता लग गया कि s प्लस 2 ये क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी आपको ऊपर एडजस्ट करनी पड़ती है। तो आपके पास देखिए s प्लस 8 मौजूद है, आप इसमें से क्या करेंगे, s प्लस 2 अलग कर लें और बचा हुआ 6 अलग कर दें, और पूरे एक्सप्रेशन को आप यहाँ से ब्रेक कर दें। तो जब आप इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो s प्लस 2 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 6 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर s प्लस 2 नज़र आ रहा है, इसमें आप अगर e टू द पावर 80 वाली फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर लगा दें आप, तो देखिए यहाँ पे e टू द पावर 80 बाहर रखेंगे और अंदर केवल s बचेगा। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगा देंगे तो यहाँ से भी s प्लस 2 का केवल s बचेगा। तो ये ट्रिक यहाँ पे काम करती है। आप फिर से देख लीजिए कि हमने नीचे होल अप स्क्वायर एडजस्ट किया, जितना होल स्क्वायर एडजस्ट हो
उतने ही को ही आपको ऊपर फिर एडजस्ट करना है, बाकी बचे नंबर को बाहर कर देना, अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है। इधर वाले में से वो चीज़ आप e टू द पावर की प्रॉपर्टी लगा के बाहर कर देंगे, यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन बनेगा और वही चीज़ यहाँ भी करनी है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगाई है, e टू द पावर 80 बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल s+2 की जगह s बचेगा, और यहाँ पर भी हम e टू द पावर 80 बाहर किया, तो जो यहाँ पे s+2 है उसकी जगह केवल s बचेगा। ये हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब देखिए अंदर आपको सीधे सीधे फॉर्मूले नज़र आने लगे हैं। ये L इनवर्स s/s² + 1 cos t का होता है, और L इनवर्स 1/s² + 1 1/a sin a t का होता है। तो a की वैल्यू चूँकि यहाँ पे 1 है, तो इसलिए 1/1 sin 1t, यानी कि केवल sin t आया। बाकी आपका e टू द पावर -2t इसके साथ एंड 6 e टू द पावर -2t इसके साथ लगा है। इसमें चाहे तो इतना और कर सकते थे, e टू द पावर -2t कॉमन ले लेते तो cos t + 6 sin t आ जाता। अदरवाइज़ जो भी है वो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ और L इनवर्स s+2/s² + 4s + 40। तो देखिए ये भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 4s में देखिए s का गुणांक क्या है 4, इसका आधा किया आपने, इसका मतलब क्या बना 2, उसके बाद इसका स्क्वायर किया तो क्या बना 4। तो इसका मतलब मेरे पास 4 क्वांटिटी आई है, जिसको जोड़ घटा दें तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में अब मैं यही करता हूँ कि s² + 4s + 4, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट किया है, अगर वैसे एडजस्टमेंट किया है इन्होंने ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करना चाहते हैं, इसी ट्रिक को यूज़ करना चाहते हैं जो तो मैं बता रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसमें 4s में +4 करेंगे, फिर उसके बाद -4 करेंगे, और फिर उसके बाद +40 करेंगे। तो ये आपका 40 - 4 ये आपका एडजस्ट हो गया, अपने आप माइनस करेंगे तो 36 अपने आप आ जाएगा। तो ये इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि क्या जोड़ें घटाएं और जिससे कि होल स्क्वायर बन जाए। अब देखिए आपका नीचे s+2 का होल स्क्वायर बना है, +6 का स्क्वायर बना, और ऊपर s+2 ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि s+2 है। अगर हमारा s+3 s+4 या कुछ और होता तो हम उसमें से s+2 अलग करते और बचे हुए नंबर पे फिर ब्रेक करते। यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो कोई ब्रेक नहीं करना आपने, सीधे आपने अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है फर्स्ट वाली। e टू द पावर -2t बाहर आएगा आपका, और अंदर s+2 जहाँ है वहाँ पे s बच जाएगा बस, s/s² + 6 का स्क्वायर, ये आपका कोसाइन का फॉर्मूला होता है। तो e टू द पावर -2t cos 60, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, L इनवर्स 6s - 4/s² - 4s + 20। इसमें भी आप देखिए 4s, s का गुणांक यानी कि 4, उसका आधा यानी कि 2, उसका और उसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 4। तो आपके पास 4 आया, जिसको कि जोड़ने घटाने से आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर देखिए 4s में 4 जोड़ा, फिर उसके बाद -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आगे +20 तो है ही, तो +20 और -4 मिला के 16 अपने आप बनेगा। इसको आपको ये ऐसे मत सोचिए कि 20 को तोड़ा हमने 4 और 16 में, हमें कैसे पता रहेगा कि 4 और 16 में तोड़ना है, वो 4 कहाँ से आएगा। तो उसके लिए वही तरीका है कि s के गुणांक का आधे का स्क्वायर, उसको जोड़ेंगे घटाएंगे और बाद में अपने आप +16 एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या आएगा, 6s - 4 एंड s - 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये जो 16 बचा है इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे s - 2 है और वही चीज़ हमें ऊपर एडजस्ट करनी है, तभी आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा करके चीज़ों को आसान कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए s - 2 है तो यहाँ पे आप s पहले अलग निकाल लीजिए और -2 भी अलग कर लीजिए, बचा हुआ 5s ये और बचा हुआ -2 ये अलग कर दीजिए। तो वही काम यहाँ पे किया, देखिए s - 2 अलग कर लिया और बचे हुए 5s - 2 अलग किया, और यहाँ से आप एक्सप्रेशन को तोड़ देंगे। तो जब आप यहाँ से तोड़ेंगे तो देखिए s - 2 अपॉन इतना सारा ये सब इधर आ जाएगा, और 5s - 2 अपॉन इतना सारा इधर आ जाएगा। अब आपको ध्यान से यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर तो e टू द पावर 80 वाली फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी देखिए 5s - 2 है। तो इसको फिर आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 4s एक्स्ट्रा है तो s - 2 फिर बचेगा, तो 4s + s - 2 ये आपने तोड़ा। अब फिर इस यहाँ से ब्रेक करेंगे हम, तो देखिए ये क्या होगा, 4s अपॉन इतना हो जाएगा और s - 2 अपॉन इतना हो जाएगा। इसमें फिर आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो आपकी लग जाएगी जा करके। और आप ये भी ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है वो आपके सेम आ रहे हैं, बाद में देखिए जा करके ये ऐड अप भी हो जाएंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ जा करके हम ये भी कह सकते हैं कि ये दो ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर इसको ब्रेक करने का तरीका एक ये भी हो सकता था कि आप s-2 का डबल ले लेते, यानी कि 2s-4 एक साथ ले लेते आप, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है 2s-4 और बचा हुआ फिर क्या बचा आपके पास 4s बचा, वो प्लस 4s अलग कर लेते। तो उससे क्या होता आपका, जब सेपरेट करते यहाँ से तोड़ते जब आप इसको यहाँ से, तो ये अलग होता और यहाँ से 2 कॉमन हो जाता और s-2 हो जाता अंदर, और ये आपका फिर प्रॉपर्टी ऐसे भी लगाई जा सकती थी। समझ रहे हैं आप। तो उन्होंने वैसे नहीं किया एडजस्टमेंट, तो इस तरह से किया है, कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ गया है। लेकिन बात वही है, अगर आप सही रहेंगे, सही तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों से आंसर एक जैसा ही आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या किया है कि एल इनवर्स को सेपरेट मतलब हर एक पे अप्लाई कर दिया है लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करके। यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, 4 है कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने। और अब देखिए इसको ये पहला और तीसरा सेम है, तो इसको 2 एल इनवर्स कर दिया है और प्लस 4 एल इनवर्स ये चल ही रहा है। और देखिए अब इसको तोड़ने के लिए एल इनवर्स एस को तोड़ने के लिए अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लग पा रही है, तो हमने फिर से s-2 + 2 एडजस्ट किया है ताकि ये प्रॉपर्टी इस पे लगा सकें और ये अपना अलग से साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे जब इसको ब्रेक किया है तो यहाँ पे s-2 वाला फंक्शन अलग और ये वाला 2 वाला एक्सप्रेशन ये अलग हो गया है, और ये हमारा उतना चल ही रहा है। अब इसको जब हम खोल देंगे तो 4 इसके साथ भी लग जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, एल इनवर्स सेपरेट कर दिया हमने। अब देखिए आपको ये वाले टर्म और ये वाले टर्म सेम नज़र आ रहे हैं, तो 2 + 4 आपने 6 कर दिया है और प्लस 8 एल इनवर्स इतना हो गया है। अब आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो e⁻2t यहाँ से निकालेंगे तो आपका यहाँ पे ss बचेगा, और e⁻2t यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ भी देखिए s-2 का केवल s बचेगा। ये आपका cos का फॉर्मूला बन जाएगा, cos 4t, और यहाँ पर साइन का फॉर्मूला 1/a sin 80 यानी कि 1/4 sin 4t ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और ये इस तरह से आपका जो है कैलकुलेट कर देंगे तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। और देखिए आप अगर आप थोड़ा सा उसमें शुरुआत में इसको थोड़ा सा इस तरह से तोड़ देते तो ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं जाता। तो अब ये आप लोग अपने आप कर सकते हैं इस चीज़ को, मैंने ट्रिक बता दी आपको कि ये जो यहाँ पे इतना लंबा क्वेश्चन हो गया उसको छोटा करने का यही तरीका है कि थोड़ा आप और यहाँ पे दिमाग लगाएं और एडजस्टमेंट करके तोड़ें इस तरह से कि 2s-4 एक साथ और +4 अलग ले जाएं 4s, और तब उस हिसाब से ब्रेक करें, तो उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपको क्वेश्चन। अदरवाइज़ आपको अगर तरीके पता हैं तो आप किसी भी तरह से चाहे जितना लंबा हो जाए आप उसका कैलकुलेट होकर के आंसर उतना ही आएगा और वो भी सही माना जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है हमारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन में है एल इनवर्स s/s+a का होल स्क्वायर का मान बताएं। तो देखिए इसमें भी एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा ये देखिए s+a जो है वो उसका a निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, तो s को ऊपर s+a - a करके लिख देते हैं और फिर यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए s+a/s+a का होल स्क्वायर और -a/ और s+a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो यहाँ से देखिए आपका e⁻−80 निकलेगा बाहर, ठीक है ना, क्योंकि s-a होता है तो e⁻80 होता है। यहाँ पे s+a है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, और s+a का देखिए टोटल मिला के क्या बचेगा, s बचेगा, और नीचे भी s+a का s² बचेगा। और वैसे आप ये भी कर सकते थे, यहीं पे पहले एक काट देते हो तो 1/s+a ही बचता, प्रॉपर्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, e⁻−80 सीधे आ जाता। खैर बहरहाल जैसा दिमाग जहाँ पे काम कर जाए, जैसा मेथड क्लिक कर जाए आपको एग्ज़ाम में, हर तरह से आना चाहिए आपको। और यहाँ पे 1/s+a का होल स्क्वायर है, इसमें भी आपने क्या किया, प्रॉपर्टी लगा दी है, तो e⁻80 बाहर हुआ तो 1/s² बचा, और 1/s² जो है वो उसका आपको t पता है, लैप्लास इन्वर्स। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसी को आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड में पार्शियल फ्रैक्शन से भी करके बताया है, s/s+a का होल स्क्वायर इक्वल टू a/s+a प्लस b/s+a का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या किया है, फिर सॉल्व करा है। देखिए मेथड आपके सामने है, s के गुणांक के कंपेयर करा है, अचर पदों की तुलना करिए, a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई है, और a और b के जब वैल्यूज़ रख दी हैं तो इस तरह से ब्रेक हो गया है। अब देखिए टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड ले लिया, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला उसी तरह से बिल्कुल जैसे ऊपर था उसी तरह से आ रहा है। देखिए यहाँ पे इतना आ रहा है तो e⁻−80 हो गया, और वहाँ पर प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो 1/s² और उसका एल इनवर्स t हो जाएगा। ये एल इनवर्स है, लिखने में मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा,
और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 दोनों तरीक़ों से सॉल्व हो जाता है। तो ये चैप्टर ध्यान रखिए, पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसी ट्रिक है यहाँ पे जिससे कि आपके 70% क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एडजस्टमेंट वाले भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड भी इससे सॉल्व हो जाएंगे, और लास्ट में कन्वोल्यूशन थ्योरम और हैविसाइड्स मेथड जो हैं उसके क्वेश्चंस भी पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके इस चैप्टर के एक तरह से स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं। तो आपको कैसे फॉर्मूला लगना है, कैसे आपको प्रॉपर्टी लगानी है, और अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो केवल फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के आए हैं, और साथ ही साथ पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू या एडजस्टमेंट के थ्रू होल स्क्वायर बना करके किसी भी तरह से और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में देखी हैं। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्या का समाधान कर सकें। इससे अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो रिलीज़ होते हैं यहाँ से उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।